सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। और जो भी साधक नाम जप के लिए सोच रहे हैं, नाम जप नहीं कर पाते, तो वो नाम जप में लगें, नाम जप में बढ़ें, प्रमाद अवस्था ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप का अभ्यास बनाएं। नाम जप अगर आप कर रहे हो तो आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही मंगलमय हो जाएगा। नाम जप से जो आपके पीछे पाप कर्म हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। आगे जो आपको कुछ भी होने वाला है तो वो नाम की शक्ति उसको भी आगे आपको नाम मात्रा में कर देता है। जो आपके बड़े बड़े पाप आपको भोगने होते हैं तो वो नाम मात्रा में पाप आपके शरीर में आएंगे। खांसी, जुखाम, बुखार, रोग, मतलब थोड़ा थोड़ा में। अब जो नाम की शक्ति से विमुख हैं, ठीक है, तो उनको खांसी, जुखाम, बुखार होता है तो उनको बहुत बड़ा लगता है। पर साधक लगता है कि कोई चूंटी सी काटी उसके शरीर में, वैसा प्रभाव होता है बड़े बड़े रोगों का। इसीलिए संतों को देखा जाता है कि नाम की वो एक ही गर्जना करते हैं। ये नाम जप की शक्ति से हम गरज रहे हैं और ये नाम जप की ही शक्ति है। बड़े बड़े प्रारब्ध को शरीर में भोग कर भी संसार को मार्ग दिखा रहे हैं। ये केवल और केवल नाम की शक्ति है। और वो बताते भी हैं नाम की शक्ति। पर आप नाम जप में तन्मयता के साथ लगो तो उस स्वाद को चखने के लिए आपको लगना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, तभी उस स्वाद को चखोगे। कोई रसगुल्ला खा लिया तो उसका स्वाद वही जानता है। जब तक वो रसगुल्ला आप ना खाओ, वो बताए कि हाँ ये खाओ तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा, खाकर तो देखो। जब आप खाओगे तभी आपको पता लगेगा। वैसे जो संतों ने नाम की शक्ति का रस ले लिया है और बड़े बड़े कष्ट भी उनके लिए छोटा सा बुखार, दर्द, खांसी की तरह है। अरे बड़े बड़े रोग भी उनके लिए कुछ नहीं है। तो अगर नाम जप चल रहा है तो आपके शरीर में कोई भी कष्ट होगा तो आप ऐसे सह लोगे जैसे कि कोई रोग ही नहीं था। पर नाम जप से जो विमुख है उनका हृदय जलता है, उनको थोड़ा सा कष्ट संसार में मिलता है तो वो विचलित हो जाते हैं। इसलिए नाम जप करना अति आवश्यक है। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, नाम जप में लगें, समय को व्यर्थ ना करें। संसार में एक एक समय को व्यर्थ करना बड़ी बड़ी भारी मूर्खता है। ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। आप एक समय, एक एक सेकंड नाम जप में लगा रहे हो, आगे आपका वह मंगल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम जप की शक्ति आपके भविष्य का, जो आपके भविष्य में आपको चाहिए, प्रारब्ध के द्वारा भविष्य में कुछ मिलना होता है तो नाम जप की शक्ति से और बढ़ जाता है। आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। पर आप नाम जप में लगो, सोचकर, भविष्य की कामनाओं को सोचकर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। नाना प्रकार के चिंतन करके आप केवल और केवल डिप्रेशन, एंजाइटी में पहुंच सकते हो। बाकी आप अगर भविष्य में ऐसे ही सोचते रहोगे कि ये हो जाए, ये समय नाम जप में लगाओ। वो कार्य करो जो आपको मिला है, कर्तव्य मान कर करो। और जो नाम जप चला रहे हो ये आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। देखो, भविष्य में होना वही होता है जो आप लाभ, हानि, जस, अपजस सब विधि के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। तो अगर उनका सुमिरन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो वो जो आपकी घटना घटने वाला है, आपके साथ आगे होने वाला है, वो बहुत नाम मात्रा में होगा।
इसीलिए भविष्य का कल्पना मत करो। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते। हम अभी का समय नाम जप में लगाएं। ये मन को केवल नाम की दिशा देना है, मन को लगाना है। अभी अभी तक आप देखो पीछे कितने अभी 20 22 25 30 बरिस व्यतीत किए। जो जो सोचे वो कर पाए, जो जो सोचे वो हो पाया, नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा आपके सोचने से। हाँ, हमारे एक ही कर्म है, हमारा नाम जप, मन को नाम में लगाना। इसीलिए संतों ने बार बार कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। क्योंकि आपके जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन को काटना और नाम जप की शक्ति से अपने अंदर एक आध्यात्मिक विकास करना। आप जैसे जैसे नाम की शक्ति के अंदर, नाम जप आपके अंदर उतरेगा, वैसे वैसे आप एक अलग दिव्य बनते चले जाओगे। आप में सामर्थ्य आने लगेगा, आप हर कार्य करने के इच्छुक हो जाओगे। जो आपसे लग रहा है कि बड़ा बड़ा चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, वो बहुत कम समय में आप उस कार्य को करोगे। इतना शक्ति, इतना एकाग्रता आपके अंदर बढ़ जाता है। तो केवल और केवल नाम की शक्ति से होता है। इसीलिए नाम जप का महत्व दिया गया है। नाम जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम जप। और ये क्यों है? क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही हर प्रकार के बुराइयों से बचा सकता है, हमें भगवान तक ले जा सकता है, हमें भगवान में प्रेम करवा सकता है, भगवत प्राप्ति करवा सकता है, ये संसार के जन्म मरण चक्र से मुक्ति दिला सकता है, केवल और केवल नाम जप। और कोई भी साधना, कोई भी योग, कोई भी अष्टांग योग कुछ नहीं, केवल और केवल नाम। घर गृहस्थी में रहकर हम नाम जप कर रहे हैं, हम बहुत बड़े सिद्ध हैं, बहुत बड़े संत हैं। क्योंकि इतने बड़े प्रपंच में रहकर भगवान का ध्यान, भगवान का नाम जप और निरंतरता, तो ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा बात है। मन को देखो ना कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस अवस्था में फंसा रहा है हमको, फिर भी हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में मन को लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करने का अभ्यास करो। नाम जप आपके भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों को मंगल कर देगा। आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर देगा कि आप दूसरों को अपने वाणी से बोलकर और उसका दुख मिटा सकते हो। उसके अंदर एक सामर्थ्य पैदा कर सकते हो अपनी वाणी से बोलकर। तो नाम की शक्ति ये देता है। और नाम जप करो, आपसे हर चीज़, हर कार्य बनने लगेंगे। बड़े बड़े आप जो सोच रहे हो कि गौशाला खुल जाएगा, आप उसकी सेवा करने लगोगे, आप जो चाहोगे वो कैसे होगा? वो दिव्य शक्तियाँ करवाएगी, वो दिव्य शक्तियाँ आपसे वो कार्य करवा लेगी। बस आप नाम जप में लगो, नाम जप करो। देखो फिर अरे ऐसे ऐसे आगे चीज़ होते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं होती है, विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं साधक को। पर ये नाम जप करोगे तभी महसूस होगा। ऐसे सुनकर तो आप समझ लो, पर नाम जप करो तब उस अवस्था पर आप जब आओगे आपको सब पता लगेगा। नाम जप करो, नाम जप ही सब कुछ है। केवल और केवल नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करो। जय श्री राधे।